ए फोटोग्राफ जो पोएम है उसके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को अब हम देखते हैं। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स इन द पोएम। इस कविता में जो कार्डबोर्ड शब्द है वो क्या डिनोट्स करता है। वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज, और इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। तो आपको देखना है वो द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स द फोटोग्राफ है पेस्ट ऑन ए हार्ड थिक पेपर। किसको डिनोट्स करता है, ये कार्डबोर्ड शब्द है ए हार्ड थिक पेपर को डिनोट्स करता है। किसको करता है, ए हार्ड थिक पेपर है, और उसको जैसा कि ये डिनोट्स करता है। और हम देखते हैं कि ए हार्ड थिक पेपर को डिनोट्स करता है एक कठोर और सख्त कागज़ को डिनोट्स करता है। दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड टू रेफर टू ए प्रैक्टिस इन द पास्ट। और जैसा कि कार्डबोर्ड का प्रयोग है अतीत में किया जाता था। व्हेन फोटोग्राफ्स वर पेस्टेड ऑन ए कार्डबोर्ड, जब फोटोग्राफ को एक मोटे और सख्त है और जो पेपर होता है जिसको आप गत्ता बोलते हैं, उस पर पेस्ट किया जाता था, चिपकाया जाता था। एंड फ्रेम विथ ग्लास है फ्रंट टू प्रिजर्व इट है, और ग्लास का है शीशे का एक फ्रेम किया जाता था उस पर। तो आपको ध्यान रखना है व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स इन द पोएम। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप इस कविता में कार्डबोर्ड शब्द है किसके बारे में बतलाता है। कार्डबोर्ड शब्द से क्या अभिप्राय है, ए हार्ड थिक पेपर से है इसका प्रयोग है। और कार्डबोर्ड का प्रयोग हम अतीत में करते थे, और जब है किसी और पिक्चर को क्या है कि कार्डबोर्ड पर पेस्ट करते थे और चारों तरफ है शीशे का फ्रेम लगाया करते थे। व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, और कैमरे ने क्या कैप्चर कर लिया था, क्लिक कर लिया था। द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड 3 गर्ल्स, 3 लड़कियों को कैप्चर कर लिया था। 3 लड़कियां उनके फ़ोटो खींच लिया था। द पोएट्स मदर एंड 2 कजिन्स, जिनका नाम था बेटी और डोली, इन देयर स्माइलिंग और स्विमिंग ड्रेस, की तैरने की पोशाक में, विथ है पोएट्स मदर इन द मिडिल, और जैसा कि और कवित्री की माँ थी वो बीच में खड़ी हुई थी। एंड द 2 कजिन्स ऑन आइदर साइड होल्डिंग हर हैंड्स है, और दोनों ही चचेरी बहनें हैं उसके साइड, दोनों साइड में खड़ी हुई थी, उसके हाथ को पकड़े हुई थी। वॉकिंग और फीट इन दी सी, तो वॉकिंग वेयर फीट इन सी, कि नंगे पैरों से वो समुद्र के किनारे पर और टहल रही थी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, कि वो क्या है जो कि वर्षों से नहीं बदला है। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, क्या इससे कुछ आप समझते हो। देखो सी हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर, जैसा कि आपको पता है कि समुद्र है वो वर्षों से नहीं बदला है। इट्स वेव्स, इसकी लहरें आर एज फ्रेश शाइनिंग एंड टायरलेस, इसकी जो लहरें कैसी हैं, ताज़ा हैं, चमकीली हैं, और टायरलेस, कभी थकी हुई और महसूस नहीं होती है। एज दे वर ईयर्स अगो, जैसा कि वो वर्षों पहले थी। चेंजलेसनेस ऑफ सी, और समुद्र का नहीं बदलना रिमाइंड अस ऑफ द चेंज इन ह्यूमन फेस विद एडवांसिंग एज। और हम देखते हैं कि मानव चेहरे पर और जो आगामी परिवर्तन है उनके बारे में हमें बतलाता है। जबकि आप देख रहे हो कि ह्यूमन है वो कैसा है, चेंजेबल है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन है अनचेंजेबल है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सी। द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, कवित्री की माँ है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अपनी तस्वीर को देखकर हंसी थी। व्हाट डिड दिस लाफ्ड इंडिकेट, और उसकी यह हंसी है किस बात की ओर संकेत करती है, क्या बतलाती है। दिस लाफ इंडिकेट हर जॉय एट रिमेम्बरिंग एन इंसिडेंट कनेक्टेड विद दी ऑफ पास्ट लाइफ, और ये हंसी है उसकी और अतीत में और
जो एन्जॉय किया था उसके बारे में बतलाती है। किसके बारे में बतलाती है? जॉय एट रिमेम्बरिंग एन इंसिडेंट विद द पास्ट लाइफ, कि अतीत की जो घटना है और उसको याद करके वो खुश है। व्हेन शी वॉज क्वाइट यंग, और जब उसकी माँ कैसी थी? युवा थी। फ्री फ्रॉम टेंशन एंड वरीज ऑफ लाइफ, है कि जीवन की चिंताओं से, और आप देख रहे हो, और तनाव से, इन सभी से कैसी थी? वो मुक्त थी। इसके बाद में हम देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन। इस पंक्ति का क्या अभिप्राय है? बोथ राइव विद द लेबर ईज ऑफ लॉस, कि वो दोनों ही हैं और दुख से दुखी है। तो यहाँ पर इसे और लाइन से क्या अभिप्राय है? आप देख रहे हो कि दी सी हॉलीडे, समुद्र पर बिताया गया वह अवकाश, दी लाफ्टर ऑफ द पोइट्स मदर, और माँ की हंसी, आर इंसिडेंट्स ऑफ पास्ट, ये दोनों ही अतीत की क्या है? एक घटना है कि समुद्र के किनारे पर बिताई गया अवकाश और माँ की हंसी दोनों ही अतीत की घटना है। देयर इज ए सेंस ऑफ लव एसोसिएटेड विद देम, इन दोनों ही घटनाओं से हानि का भाव जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो हॉलीडे है, वापस लौट के नहीं आ सकता, और माँ की हंसी है, वो वापस लौट के नहीं आ सकती क्योंकि माँ की मृत्यु हो चुकी है। बोथ आर अम्यूजिंग येट, दोनों ही मनोरंजक घटना है, लेकिन येट डिसअपॉइंटेड, इन्होंने निराश कर दिया है। एज ई स्टेट ऑफ फीलिंग है और कंफर्टेबल, जैसा कि ये हमें आराम भी पहुंचाती है, रिलैक्स, अननेचुरल और फोर्स वन, और एक है, और अंत में ये दोनों घटना है दुखी भी कर देती है। दिस सेंस ऑफ लॉस इज़ क्वाइट पेनफुल टू बियर, और इन दोनों ही और लॉस को सहन करना कैसा है? बहुत ही कठिन है। नेक्स्ट है, आप देख रहे हो व्हाट डज दिस सर्कमस्टांसेस रेफर टू, कि परिस्थितियाँ किस तरफ है और संकेत करती हैं? दिस सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियाँ किस ओर संकेत करती हैं? टू द डेथ ऑफ द मदर, कवित्री की माँ की ओर संकेत करती हैं। द स्टेंजा, थ्री स्टेंजा डिपिक्ट्स 3 डिफरेंट फेसेज, ये तीनों स्टेंजा हैं, अलग अलग है, अवस्थाओं को बतलाते। नेम दी, और उनके नाम बताओ। देखो फर्स्ट स्टेंजा पर हम देखते हैं दी गर्लहुड ऑफ दी मदर, गर्लहुड का मतलब है चाइल्डहुड ऑफ दी मदर, और यहाँ पर द पीरियड बिफोर दी बर्थ ऑफ द पोइट, यहाँ पर आप देख रहे हो कि कवित्री के जन्म से पहले की बात है। हर मिडिल एज, द पीरियड ड्यूरिंग दी चाइल्डहुड ऑफ द पोइट, कवित्री का बचपन, और थर्ड है पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ ए पोइट्स मदर, और जो कवित्री की माँ की मृत्यु। देखो फर्स्ट है चाइल्डहुड को बतलाता है, थर्ड है सेकंड है आप देख रहे हो कि हर मिडिल एज को बतलाता है कि 20-30 ईयर्स पश्चात है जब वह उस फोटो को देखती है, और लास्ट में पोइट्स की माँ की मृत्यु के बारे में बतलाता है। 3 अवस्थाओं के बारे में, और जैसा कि ये बतलाता है